गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृतत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अभी तो गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समानार्थी शब्द हैं, ये सब एक ही हैं। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। महाराज जी के समक्ष उनके शिष्य बैठे हैं और परस्पर ज्ञान चर्चा हो रही है। महाराज जी अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि शिष्य जब गुरु के समीप रहता है तो गुरु अपने ही योग माया के द्वारा उसे ऐसी विपरीत परिस्थिति से कसते हैं कि शिष्य को उस काल में कुछ सूझता ही नहीं। एक शिष्य ने पूछा, महाराज जी कभी कभी गुरुकुल में ऐसा भी होता है कि हमारा ही गुरु भाई हमारी गलत खबर पहुंचा देता है गुरु के समक्ष, और उस समय गुरुदेव बड़े क्रुद्ध दृष्टाते हैं और तो और सजा का भी फरमान सुना देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुदेव उस गलत खबर से प्रभावित होकर हमारी ओर देखते तक नहीं। महाराज जी ने कहा, कोई आपकी गलत खबर सुना दे तो गुरु क्रुद्ध दृष्टाते हैं आदि आदि। आपने कहा तो अब क्या करें? महाराज जी ने कहा, कोई आपकी गलत खबर सुना दे तो गुरु क्रुद्ध दृष्टाते हैं आदि आदि। आपने कहा तो अब क्या गुरु तुम्हारे मन स्थिति अनुकूल आचरण करें? गुरु की डांट, उनकी ताड़ना भी एक अलौकिक प्रसाद है जिसे खूब ही अहोभाव से शिष्य को ग्रहण करना चाहिए। जब कोई आपके विपरीत फरियाद करे उस मालिक के समक्ष और उधर से डांट के प्रसादी आने पर आपके मन में यदि ऐसा आया कि मुझे यहाँ गुरुदेव से अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, तो समझना अपने गुरु पर तुम्हें पूर्ण श्रद्धा है ही नहीं। बात थोड़ी कटुक है परंतु संपूर्णतः सत्य है। किसी के भी कहने पर मुझे गुरुदेव डांट देते हैं, मेरी तरफ देखते तक नहीं। यह बड़ा सूक्ष्म दोष दर्शन है गुरु के प्रति, जो आज हमें नहीं दिखता, परंतु यही दोष दर्शन आगे चलकर तुम्हें गुरु में अश्रद्धा उत्पन्न कर देगा। हे साधक सावधान,
गुरु जो ना करे उनकी मौज। परंतु हमारी दृष्टि कहीं गुरु में ही तो दोष दर्शन नहीं कर रही है। इस बात का खूब सूक्ष्मता से ख्याल रखना। गुरु संपूर्ण सत्य है और सत्य स्वयं प्रकाश है, उसमें कोई कालिमा नहीं होती। गुरु हर घट के अंतर्यामी है। अब यह बात दृढ़ता से आपने नहीं मानी है, इसलिए गुरु के प्रति आपको फरियाद है कि गुरु देखते तक नहीं, डांट देते हैं। नहीं, गुरु के प्रति सर्व अंतर्यामी भाव रखना चाहिए, ना कि मानुषी भाव। इतने में दूसरे शिष्य ने कहा कि महाराज जी, कभी कभी गुरुकुल में भी हमें यह सामना करना पड़ता है कि हमसे ऊंचे पदवी के लोग हमें दबाते हैं। वे स्वयं अपनी गलती को ना स्वीकार कर हमें ही गलत साबित करने पर तुले होते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? महाराज जी ने कहा, मैं तो यही कहूँगा कि आप सूक्ष्म दृष्टा बनो। इस प्रकृति माता की ओर निहारो, देखो। सरोवर में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। बड़े पौधे के नीचे छोटे पौधे दब जाते हैं। बड़े जानवरों के समक्ष छोटे जानवर दबे रहते हैं। यहाँ तक कि आपके शरीर में आपके मजबूत बैक्टीरिया कमज़ोर बैक्टीरिया को दबा रहे हैं, परंतु कहीं भी किसी के द्वारा कोई फरियाद नहीं है। इसे ही सृष्टि कहते हैं, इसे ही प्रकृति कहते हैं और इसे ही माया कहते हैं। यह माया खराब होने पर भी इसलिए सुंदर दिखती है क्योंकि इसमें कोई फरियाद नहीं, इस प्रकृति में कोई फरियाद नहीं। आपकी दृष्टि बदलो, आप कहीं भी चले जाओ, आपको स्पर्धा सब जगह मिलेगी। सभी जगह आप घिसे जाओगे, परंतु गुरुद्वार पर घिसने से आप चंदन के समान हो जाओगे, जो ईश्वर के तिलक के काम आएगा। और संसार में घिसोगे तो कहीं काम नहीं आओगे। अपनी दृष्टि बदलो। ये परिस्थितियां गुरु की योग माया द्वारा निर्मित होती हैं, जो साधक की उन्नति का हेतु बनती है, उसे मजबूत बनाती है। इसलिए हे साधक, तुम देखो कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ टिकी है। माया की विपरीत परिस्थितियों पर, किसी की बुराइयों पर, किसी के दोषों पर या अपने गुरु पर। यह अध्यात्म मार्ग बड़ा ही सरल है यदि आपकी दृष्टि गुरु पर है तो, और यही अध्यात्म मार्ग बड़ा दुस्तर है, बड़ा कठिन है यदि आपकी दृष्टि परिस्थितियों पर है तो। दिन के भोजन के बाद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बगीचे में टहलने आए। गुरु का आना जाना या कुछ भी कार्य किसी निमित्त ही होता है। इस बगीचे की एक झाड़ी की छांव में उनका एक गृहस्थी शिष्य महेंद्र नाथ बैठा रो रहा था। सबकी ताक झांक से छिपकर रो रहा था। ठाकुर कोमल चाप से उसके पास पहुंच गए। चाशनी घुले स्वर में बोले, महेंद्र, आंसू तो एक शिष्य की कीमती संपदा होती है। इसे गुरु चरणों में ही लुटाना चाहिए, फालतू के सांसारिक चिंताओं के लिए नहीं। यह सुनते ही महेंद्र एकाएक ठाकुर के श्री चरणों में गिर पड़ा। सुबकता हुआ बोला कि गुरुदेव, आप शायद नहीं जानते कि मैं विपदाओं के कितने कष्टकारी कुचक्र में फंसा पड़ा हूं। इस दम घोटू जीवन से तो मैं आत्महत्या कर लेना बेहतर समझता हूं। परमहंस मुस्कुराए और महेंद्र को उठाते हुए बोले, बेटा, मैं तो सब जानता हूं, परंतु शायद तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे एक सद्गुरु है और वे सब कुछ जानते हैं, जो सदा तुम्हारे अंग संग और सहाय है।
जो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं वे सर्व सामर्थ्यवान हैं। शायद तुम यह नहीं जानते। उनकी इच्छा मात्र से दुख क्लेश पंख लगाकर उड़ जाते हैं। एक बार अपने गुरु की ओर देखो तो सही, चिंता कैसी। उनका एक बार चिंतन तो करके देखो, फिर देखो तुम्हारे पास कहाँ दुख रहेंगे, कहाँ चिंता रहेगी। सद्गुरु पूर्ण समर्थ दाता है। तुम उनकी ओर निहारो, उनसे ही प्रेम करो, उन्हीं के हो जाओ। फिर वे तुम्हारी दुख चिंता को ऐसे हर लेंगे जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है।